ध्यान से सुनना, पूरा कहानी की तरह समझो इसको कि याद हो जाए तुमको, पूरा कहानी कॉन्सेप्ट ही याद हो जाए। जिसको याद होगा अच्छी बात है, बस सुनो ध्यान से। अब पूरे पीरियोडिक टेबल, अच्छा सेकंड वाले यूनिट के लिए समझा रही है, जो सेकंड वाला पढ़ाना है ना तुम लोग को, उसी के लिए समझा भी रहे हैं आप। ये पूरे पीरियोडिक टेबल में कितना एलिमेंट है? 118, ठीक है। 118 एलिमेंट में कितना नोबल गैस होता है यार? 6 नोबल गैस होते हैं। 6 नोबल गैस का नाम याद आ रहा होगा सबको, बोलो कौन कौन सा होता है? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ये तो हमारे पास हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। याद करने का ट्रिक भी याद होगा सबको, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। अब यहाँ पे 1 से लेके एलिमेंट नेम, 1 से लेके 30 तक एलिमेंट नेम कितने लोग को याद है? हम याद करवाए हैं तुम लोग को पहले का भी। चलो 20 तक कितने लोग को याद है? मैक्सिमम लोग को याद है। 30 तक कितने लोग को याद है इसमें? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, रुक जाए एक मिनट। देखिए टोटल पीरियोडिक टेबल में कितना एलिमेंट है यार? 118, जिसमें से नोबल गैस कितना है? 6। 6 नोबल गैस का नाम तुम्हारे सामने है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और क्या? रेडॉन। हर एलिमेंट, अच्छा 118 में से 6 को हटा दो, कितना एलिमेंट बचा? 112 एलिमेंट जो बचा हमारे पास, ठीक है, 112 एलिमेंट जो बचा हमारे पास, वो किसकी तरह बनना चाहेगा? नोबल गैस। क्योंकि सबको नोबल गैस ही बनना है, क्योंकि नोबल गैस का दूसरा नाम होता है इनर्ट गैस। क्या होता है? इनर्ट गैस, ठीक है। ये एक तरीके का राजा एलिमेंट होता है, किंग एलिमेंट कह लो इसको, जो किसी से रिएक्ट ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? एकदम आराम से अपना जीवन बिताता है, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, कि आपस में लड़ लो मर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। समझ में आ रहा है? लेकिन बाकी एलिमेंट को फर्क पड़ता है, ठीक है। ऐसी तुम रियल बेस्ड सोसाइटी में भी देख सकते हो, जो हाईली रिच क्लास फैमिली है, कि उसको घंटा फर्क पड़ा कि गेहूं का दाम कितना हो गया या चावल का दाम, आटे के दाम कितना, उसको कोई फर्क पड़ेगा भाई? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सेम यहाँ पे है। तो नोबल गैस जो है, 6 नोबल गैस जो है, हर एलिमेंट 112 में से 6 हटा देना, कितना बचा? 118 में से 6 हटा देना, कितना बचा? 112। 112 एलिमेंट किसकी तरह बनना चाहेगा? नोबल गैस की तरह। किसकी तरह? नोबल गैस की तरह। तो आखिर कुछ तो बात होगा नोबल गैस में कि सब इसी की तरह बनना चाहेंगे। तो नोबल गैस हम लोग किसको बोलते हैं यार? नोबल गैस उसको बोलेंगे जिसका ऑक्टेट या डुप्लेट क्या होगा? पूरा। जिसका ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा। अब ऑक्टेट का मतलब क्या है, डुप्लेट का मतलब क्या है, जरा ये भी समझना। देखो ऑक्टेट का मतलब आखिरी वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। और डुप्लेट का मतलब आखिरी वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ने से पहले क्या हमको ये बता पाएंगे कितने लोग को इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है? ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग को आता है, अच्छी बात है। जिसको नहीं आता एक बार देख लो, क्योंकि फिर ऑक्टेट डुप्लेट का क्या सेंस होगा नहीं समझोगे। लेकिन यहां तक कहानी सबको समझ में आ गया है। ऑन रिपीट मेरे साथ बोलते जाएंगे सब लोग। पूरे पीरियोडिक टेबल में कितना एलिमेंट है? 118। कितना नोबल गैस है? 6। कितना एलिमेंट बचा? 112 किसकी तरह बनना चाहेगा? नोबल गैस बनने का क्राइटेरिया क्या है? ऑक्टेट या डुप्लेट क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। अब हम यहाँ पे एलिमेंट का नेम तो नहीं लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे। आई होप रिलेट कर पाओगे सभी लोग। अच्छा कितना शेल होता है सबको पता है? 4 शेल होता है। कौन कौन सा? के एलिमेंट, ठीक है। के, एल, एम और क्या? एन। किसमें कितना कितना इलेक्ट्रॉन होता है ये भी पता होगा, लिख दे रहे। 2, 8, 18 और क्या? 32। इसमें इतना इतना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकता है, इसके आगे नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है ना? इससे कम जाएगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन सब में रखा गया इससे बियॉन्ड तुम नहीं लेके जा सकते हो। इतना ही मैक्सिमम जा सकते हैं, इतना ही इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है। स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से, ठीक है। पहला एलिमेंट कौन सा होता है? हाइड्रोजन। सेकंड हीलियम। थर्ड, फोर्थ, 5 बोरॉन। देखो जो पहले का पढ़ा उससे गलती तो होना नहीं चाहिए भाई, क्योंकि मेरा वो फेवरेट चैप्टर था जो तुम लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ाए थे 1.5 महीने। समझ में आ रहा है? 1.5 महीने पढ़ाने का मतलब एक ही चैप्टर को केमिस्ट्री पढ़ाने का बहुत कुछ उसका बेनिफिट था, जो कि तुम देख भी रहोगे, फील भी कर रहोगे क्लास 10 में केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए। समझ में आ रहा है? नोटेंकी मत करना, बोरॉन आए बाबूजी मत बोलो, जो है वही बोलो। आगे देखो यहाँ पे बोरॉन। चलो 6वें नंबर पे, 7वें पे, 8वें पे। पहले इतने का ही करते हैं। देखो जितना एटॉमिक नंबर है दिख रहा है एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर मतलब उतना क्या उसके पास? इलेक्ट्रॉन। जितना एटॉमिक नंबर उतना क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। के में जा कितना सकता है? 2। एक ही है तो यहाँ 1 भर देंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक? हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 2। के में चला जाएगा 2। लिथियम के पास 3 है, के में जा कितना सकता है? 2। तो 2 तो भर दोगे ना, 3 में से 2 तो भर गया, कितना बचा? 1। 1 कहां जाएगा? एल में जाएगा, और एल में तब तक भरोगे जब तक कितना ना भर जाए? 8 ना भर जाए। अगला बताना, बेरिलियम का बताओ क्या लिखोगे?
मजा आ रहा है ना? ये सब नौटंकी करने में अच्छा लगता है, हम जान रहे हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलो 9 नंबर पे कौन आता है? फ्लोरीन। 10 नंबर पे नियॉन। 11 पे नहीं, दो तो नहीं लिखेंगे ना, वही तो दो एक्सेप्शन है, समझ में आ रहा है? अभी पूछेंगे, अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। चलो ध्यान देना, वही के एलिमेंट है हमारे पास। के में कितना जाएगा? 2, तो 9 है यहाँ पे, 2 भर दिए। एल में कितना आता है? 8। 8 और 2 कितना हो गया? 10 है कि सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 2 और कितना रखेंगे? 7 है ना। नियॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 10, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 और क्या? 8। अब देखो एल वाले में 8 जाता था, तो नियॉन तक आते आते क्या एल वाला भर चुका हमारे पास पूरा? अच्छा, के एल के बाद किस में जाएगा? एम में। चलो बताओ, सोडियम का कितना है? 11, 2, 8 और क्या? 1। मैग्नीशियम का 12, तो क्या लिखोगे? फिर 283, 284, 285, 286, 287 और 288। यहां तक तो हो गया हमारे पास। अगला होना चाहिए रूल के हिसाब से, क्योंकि एम वाले में मैक्सिमम जाता कितना? 18, तो रूल के हिसाब से इसमें जाना कितना चाहिए? 289। जैसे 19 नंबर पे कौन सा आता है? पोटेशियम, और 20 पे कौन सा आता है? कैल्शियम। रूल के हिसाब से जाना होना चाहिए 289, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2881, और इसका क्या होता है? 2882। ठीक है, ये भूलना नहीं है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, पोटेशियम और क्या? कैल्शियम। क्या जितने लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता था, क्या उतने लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया समझ में कैसे किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? वापस अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग। ठीक है, नोबल गैस बनने के लिए क्या पूरा होना चाहिए था? ऑक्टेट और क्या? डुप्लेट। अब जरा समझना है यहाँ पे, देखो 3 तरीका है नोबल गैस बनने का, 3 तरीका है ना। पूरे पीरियोडिक टेबल को जब डिजाइन किया गया, पूरा स्टडी किया गया, तो देखा गया कि 112 एलिमेंट है जो नोबल गैस की तरह बनना चाहेगा। आइडियल है ना नोबल गैस, सब लोग उसी की तरह बनना चाह रहे हैं, तो उसके पास 3 ऑप्शन है नोबल गैस बनने का। और नोबल गैस किसको बोलेंगे? जिसका ऑक्टेट और डुप्लेट क्या होगा पूरा। तो 3 तरीका है नोबल गैस बनने का। पहला तरीका है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। क्या करेगा? लूज करेगा। दूसरा तरीका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। और तीसरा तरीका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर। और यही पढ़ना है सेकंड वाले यूनिट में। ठीक है, तुमको पता होना चाहिए कि कहां लूज करना है, कहां गेन करना है, कहां शेयर कराना है। क्या तुमको 3 तरीका समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल, शेयरिंग भी होगा। क्या तुमको 3 तरीका सबको समझ में आ रहा है? क्या है? पहला तरीका क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज। दूसरा क्या है? गेन। तीसरा क्या है? शेयर। ये 3 तरीके से इलेक्ट्रॉन जो होगा, सॉरी एलिमेंट जो होगा, वो अपना क्या पूरा करेगा? ऑक्टेट या क्या? डुप्लेट। क्लियर हो पा रहा है सबको? चलो ठीक है, अब आगे देखना। पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा। अच्छा, एक चीज आगे बढ़ने से पहले हम ये डिस्कस कर ले तुम लोगों से। हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते थे? कितने लोग को पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे? ठीक है, आउटर मोस्ट शेल, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए, आखिरी वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, उसी को बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? अब देख के बताओ, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन का, कार्बन। हाँ हाँ ठीक है, बोलते जाओ, मजा आ रहा था भाई। हाँ बोलो, फ्लोरीन का, नियॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। हाँ क्या बात है यार, एकदम अच्छा लगा भाई, समझ में आ रहा है? अच्छा लगा ये तुम बोले तो। लेकिन जब आगे पूछे ना, ठीक है, तो वैसे ही बताना जैसे बता रहे थे ना, एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ। यही कॉन्फिडेंस हमको चाहिए भाई सबके अंदर, तभी तो मजा है ना भाई केमिस्ट्री पढ़ने का। क्लियर सबको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आखिरी वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, तो सब लोग के दिमाग में जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आखिरी वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आगे देखना, जो यहाँ पे समझाने जा रहा है, यही था ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज वो करेगा जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, 1 2 या फिर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 3। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? क्या लिखे हैं? इलेक्ट्रॉन लूज वो करेगा जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 2 और क्या? 3। सेकंड पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन वो करेगा जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना होगा? 5 6 या क्या 7 इलेक्ट्रॉन होगा। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस हमको पहले ये बताओ, यहां तक सबको क्लियर? हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए आखिरी वाले शेल में जितना इलेक्ट्रॉन, उसी को क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन लूज वो करेगा जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना होगा? 1 2 क्या 3। इलेक्ट्रॉन गेन वो करेगा जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना होगा? 5 6 7।
और ये दोनों काम जो है वो किस लिए क्यों करना चाह रहे हैं, क्या बनने के लिए, नोबल गैस बनने के लिए, है ना। नोबल गैस बनने के लिए क्या पूरा होना चाहिए, ऑक्टेट या क्या, डुप्लेट। अब देख के बताना, हम जहां स्टार बना रहे हैं वो एक्सेप्शन केस है, उसको हटा देना, ठीक है, उसको हटा देना। लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना है, एक। तो अभी हम बोले जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 रहेगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर लिथियम के आखिरी में 1 है तो ये कितना लूज करेगा, 1। अगर ये 1 लूज करेगा तो लिथियम पे चार्ज क्या आएगा, प्लस का। समझ में आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर चार्ज कैसा आता है, प्लस का। अब देखो जैसे 1 लूज किया यानी कि 1 हट गया होगा, 1 हटा होगा, तो अगर 1 को यहां से हम हटा दें, ठीक है, तो अब बताओ लिथियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन तुमको दिख रहा है, 2 का मतलब क्या, डुप्लेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ। आखिर यही तो पूरा करना है ना, डुप्लेट पूरा करेगा तो क्या करेगा, ऑक्टेट। अब जरा यहां देखो बेरिलियम को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, कितना लूज करेगा, 2। अगर 2 लूज करेगा तो बेरिलियम पे चार्ज कितना आएगा, 2 प्लस का। समझ में आ रहा है, जैसे 2 प्लस का चार्ज आएगा, अगर यहां से भी अगर 2 को हटा दे तो बेरिलियम का क्या डुप्लेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ, हो गया यहाँ पे पूरा। ऐसे बोलते जाओगे यहाँ पे। बोरॉन के आखिरी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना है, 3। अपने दिमाग में बस इतना रखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आखिरी में 1 2 3 है वो लूज करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है चार्ज कैसा आता है, प्लस का। कैसा आता है, प्लस का। हम एक एग्जांपल ही ले रहे हैं अलग से, 3 एग्जांपल लेके चलते, बोलना। देखो पहला लेते हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। सेकंड एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम का, एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। लास्ट में लेते हैं एल्युमिनियम का, एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, 283। क्या तुमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 1 2 3 है कि नहीं, बस ये बताओ। अच्छा, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा चार्ज कैसा आएगा, प्लस का। सबको समझ में आ रहा है। अगर सोडियम के आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 लूज करेगा तो सोडियम पे चार्ज कैसा आएगा, प्लस का। समझ में आ रहा है, प्लस का अगर है यहाँ पे 1 प्लस का यानी कि 1 लूज किया तो क्या इसका ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ, मतलब आखिरी में क्या दिख रहा, 8। यही तो है ना नोबल गैस का क्राइटेरिया, या तो ऑक्टेट या तो क्या, डुप्लेट। बस वो यहाँ पे कर रहे हैं। चलो मैग्नीशियम के आखिरी में कितना है, 2। अगर 2 है तो क्या 2 लूज करेगा ये, तो Mg पे चार्ज कितना आएगा, 2 प्लस का। जैसे हटाओगे 2, क्या इसका भी ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ। चलो यहां बताओ, एल्युमिनियम के आखिरी में कितना, 3, कितना लूज करेगा, 3। तो एल्युमिनियम पे चार्ज कितना आएगा, 3 प्लस का। तो क्या इसका भी ऑक्टेट पूरा होगा कि नहीं होगा। क्या यहां तक कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है। क्या इलेक्ट्रॉन लूज कब करेगा ये क्लियर है सबको, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, 1 2 या क्या 3। एकदम आराम से उसको लूज करो, चार्ज हटाओ वहां पे, मतलब जितना लूज करेगा उतना प्लस का चार्ज बनाओगे। अब आते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किस कब करेगा तुम्हारा, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, 5 6 या 7। एग्जांपल ले रहे नाइट्रोजन, पहला एग्जांपल है नाइट्रोजन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो 2 और क्या 5। अभी देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा। अगला एग्जांपल ले रहा है ऑक्सीजन का, कितना आएगा, 2 और क्या 6। और एक एग्जांपल लेते हैं फ्लोरीन का, कितना आएगा, 2 और क्या 7। अब देख के बताना, नाइट्रोजन के आखिरी में कितना है, 5। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता था, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, 5 6 या क्या 7। 5 है ना, 8 पूरा करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 पूरा करना चाहेगा, कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 3। अगर 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो नाइट्रोजन पे कितना, -3। समझ में आ रहा है, 3 लेगा तो क्या अपना ऑक्टेट पूरा करेगा कि नहीं करेगा। 5 और 3 कितना होगा, 8। यहां बोलो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना है, 6। कितना चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन के अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, 2। तो ऑक्सीजन पे कितना, -2। फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना है, 7। कितना चाहिए कि ऑक्टेट पूरा करेगा, 1। तो फ्लोरीन पे चार्ज कितना आएगा, -1 का। क्या ये कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और यही समझाना था, और यही क्लास 9 में भी तुमको समझाया गया है। इसके अलावा कुछ नहीं समझाया गया वहां पे, ठीक है। पहले तुमको समझाया गया था कि चार्ज कहां से आता है, चार्ज कहां से आता है, तब तुम लोग को रटने के लिए दिया गया था कि कैटायन का 3 सेगमेंट था, मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट और क्या ट्राइवेलेंट। सभी लोग पिटाए भी थे उसके लिए, जहां तक हमको याद आ रहा है। और एनायन के लिए भी तुम लोग याद किए थे, मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट और क्या ट्राइवेलेंट। तो उसका कोई जरूरत तो ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन किसी किसी एलिमेंट पे चार्ज कितना होता पता होना चाहिए, तभी तो कोई भी फॉर्मूला बना पाओगे यार। सबको समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये कहानी सबको क्लियर है, ठीक है। लास्ट बार एक बार मेरे साथ ऑन रिपीट सब लोग बोलेंगे, ठीक है, एक साथ बोलेंगे कि हमको समझ में आ जाए कि तुम्हारा क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कहीं बना तो नहीं रहे हमको। चलो देखो अब बोलना, अब एक साथ बोलेंगे, है ना, और हम लिपसिंग से समझ जाएंगे कि कौन यहाँ पे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है हमको। चलो, पूरे पीरियोडिक टेबल में कितना एलिमेंट, हाँ ऐसे ही बोलना, मतलब ऐसा बोलो कि लगे कि हाँ भाई तुम पढ़े हो। 118, ठीक है। कितना नोबल गैस होता है, 6। कितना एलिमेंट बचा, क्या बनना चाहेगा, नोबल गैस बनने का क्राइटेरिया क्या है, ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा होना चाहिए। अगर ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करना है तो 3 तरीके से ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा हो सकता है। कौन कौन सा 3 तरीका है, लूज, गेन या क्या शेयर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे आखिरी वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या कहलाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल उसी को बोलेंगे, लास्ट वाले शेल को वैलेंस शेल, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जितना प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता है, जिसके आखिरी में कितना होगा, 1 2 3। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है, 5 6 7। लूज या गेन करके वो क्या पूरा करना चाहेगा अपना, ठीक है, और क्या बन जाएगा, और वही उसका बनने का क्या था, मकसद भी था। ठीक है, तो मकसद में सबको कामयाब होना है। ठीक है, और यही जीवन का लक्ष्य भी है। आई होप क्लियर होगा सबको, कोई दिक्कत है यहाँ तक।